इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हुआ था। लकड़ी का पैनल था वो जल गया है। मुखिया अफवाह फैलाई जा रही है, 3 बच्चे यहाँ थे ही नहीं। कल शाम को ही हमारे यहाँ जो है लाइट बार बार जो है ऑन ऑफ हो रहा था, तो हम लोगों ने लाइनमैन को फोन किया। लाइनमैन करीब वही 7:30 बजे आया और उन्होंने पूरा सही किया था। उसके बाद सुबह रात की टीम हमारी थी और 3 संवासियाँ थे, पूरा स्टाफ था। करीब 5:30 बजे शॉर्ट सर्किट हुआ और काफ़ी तेज आग, जैसे कि आप स्थिति देख रहे हैं, काफ़ी तेज आग लगी है। लेकिन ये रहा कि कुछ भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर में नुकसान है। सूचना जिला प्रोवेशन अधिकारी महोदय को भी दे दी गई है, उप निदेशक महोदय को भी दे दी गई है और हमारे जिला प्रोवेशन अधिकारी महोदय के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय को भी दे दी गई है सूचना। इसमें सबसे अच्छी भूमिका हमारे कृष्णा नगर थाने की रही। थाने की फोर्स तुरंत पहुंच गई थी सूचना देते ही, जैसी मेरे इंस्पेक्टर साहब से बात हुई है। लोक बंधु का हमारा पूरा स्टाफ तत्काल आ गया, जिससे आग पे बुझाई जा सकी है। साथ में फायर वाले भी आ गए थे। लेकिन सबसे खराब भूमिका रही है बिजली विभाग की। हम लोग 1 घंटे फोन करते रहे कि लाइट काट दी जाए, जिससे इसको नियंत्रित किया जाए, क्योंकि लाइट में पानी डालना ठीक नहीं था, खतरनाक था। सभी के नंबर स्विच ऑफ जा रहा था। शेल्टर होम में जो लड़कियां रही है कहाँ से, कुछ नाम बता पाएंगे? नाम तो शेल्टर होम में भी एक महिला है, वो घरेलू हिंसा से पीड़ित है और वो कुछ एक गंभीर बीमारी से ग्रसित है, जिनका इलाज चल रहा था। कल हमारी टीम लोहिया लेके गई थी। 2 बच्चियां हैं जिनको अभी हमारा स्टाफ और हम लोग मिलकर कल ही ब्लड बैंक में यहाँ ब्लड डोनेट किए हैं। उनकी स्थिति काफी खराब थी, लोग बंधु में भर्ती कराया गया था। कल डिस्चार्ज होते ही सेंटर में आई थी। तो ये तीनों बहुत सुरक्षित है और सेफ है। बंधु अस्पताल वन स्टॉप सेंटर की मैम अर्चना मैम, इनसे जानेंगे क्या हुआ कल, पूरी घटना के बारे में। मैम कल क्या हुआ था? ये आज सुबह की घटना थी और इसमें जो है इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हुआ था, जिससे आग फैल गई है। जो लकड़ी का पैनल था वो जल गया है, बाकी कोई जान माल को खतरा नहीं है। सुबह ही प्रशासन हमारे एडीएम महोदय प्रस्तुत हो गए थे, हमारी WCD की निदेशक महोदय भी आ गई हैं और देखिए आप सामने से ही देख रहे हैं कि रिपेयरिंग का काम शुरू हो गया। मैम कौन कौन अधिकारी यहाँ पे आए, जैसे देखने निरीक्षण करने? जैसे कि बताया गया कि 3 बच्चे जल गए हैं, आग की चपेट में आ गए, ऐसा क्या कुछ हुआ है? देखिए ये झूठी अफवाह फैलाई जा रही है। 3 बच्चे यहाँ थे ही नहीं, यहाँ पर 3 महिलाएं थी, तीनों इलाज के लिए थी और तीनों को अभी सुरक्षित उनके घर पहुँचाया गया है। सुबह ही हमारे एडीएम सर आ गए थे, एडीएम सर के बाद CMO साहब आए हैं, जिला प्रोवेशन अधिकारी महोदय भी प्रातःकाल जैसी सूचना मिली थी आ गई थी। साथ में पूरा थाना भी हमें सपोर्ट कर रहा है। हमारी डायरेक्टर महोदय आई हैं, डिप्टी डायरेक्टर नोडल ऑफिसर जो उसकी हैं वो भी आ गए हैं, स्वास्थ्य प्रमुख सचिव भी आए हैं। तो कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वो एक घटना थी। बाकी हमारे फायर के जो सिस्टम थे वो सारे तुरंत प्रयोग किए गए और पहले इसका हमारे यहाँ ट्रेनिंग भी दिया गया है। समस्त कार्मिक हमारे ट्रेन थे, इसीलिए इतनी बड़ी घटना पे तुरंत राहत पाई गई। ये हमारे साथ मौजूद थी अर्चना मैम, जिन्होंने यहाँ की घटना की सारी जानकारी दी। उन्होंने बताया यहाँ पे कोई भी बच्चा आहत नहीं हुआ इस अग्निकांड से। इनके द्वारा किया गया स्वयं प्रयास के द्वारा यहाँ की आग पर काबू पाया गया। लोक बंधु राजनारायण अस्पताल में एक वन स्टॉप सेंटर स्थित। वन स्टॉप सेंटर में जो पीड़ित महिलाएं होती हैं, जिनकी समस्याएं होती हैं, कई तरह की हो सकती हैं। उनके रुकने की भी व्यवस्था है, उनके काउंसलिंग की भी व्यवस्था है और इसको स्वास्थ्य विभाग के अस्पतालों के परिसर में महिला एवं बाल कल्याण विभाग द्वारा बनाया गया है, मेंटेन किया गया है। वो उसको चलाते हैं, उन्हीं के स्टाफ यहाँ बैठते हैं। आज सवेरे लगभग 6-6:15 बजे जो वायरिंग उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे आग लगी। बताया गया कि कुछ दिन पहले भी एक शॉर्ट सर्किट हुआ था, जिसके कारण तारें बदल दी गई थी, पाइपें लगा दी गई थी। इसलिए अब ये जांच का विषय है कि अगर कुछ दिन पहले रिपेयर हुआ है तो पुनः घटना क्यों घटी।
चूँकि लोहे के पिलर्स पे ये पूरी बिल्डिंग बनी है, इसलिए कोई लकड़ी का या ऐसा कोई ज्वलनशील वो नहीं था, परंतु तारें और पाइप उनके जलने की घटना हुई, उससे तेज़ धुआं निकला और ऊपर जो फॉल सीलिंग है वहाँ तक लपटे पहुँची और उस लोहे के पिलर के सहारे वायरिंग के साथ साथ आग फर्स्ट फ्लोर के भी लोहे के पिलर तक पहुँची। यहाँ के अस्पताल में तैनात पूर्व सैनिक कल्याण निगम के स्टाफ ने बहुत बहादुरी और तत्परता और निष्ठा का प्रदर्शन करते हुए अपनी पर काबू पाया। लोकल निकटतम जो थाना है वहाँ का स्टाफ भी तत्काल यहाँ पहुँच गया और जैसा मुझे बताया गया कि वन स्टॉप प्रभारी और डायरेक्टर यहाँ के जो है प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक वो भी 10 मिनट में यहाँ पहुँच गए थे और आग पर तत्काल काबू पाया गया। सर किसी तरह की नहीं, किसी प्रकार की जनहानि नहीं है। वहाँ पर मैंने खुद चेक किया, जितने भी फायर एक्सटिंग्विशर्स थे वो काम कर रहे थे, उनका उपयोग हुआ। तो फायर एक्सटिंग्विशर्स की संख्या बढ़ाने की ज़रूरत है, ये मैंने फील किया। वो हम सब जगह बढ़ाएंगे। एक अच्छी बात जो बताई गई कि अभी कुछ दिन पहले ही फायर एक्सटिंग्विशर्स को कैसे प्रयोग में लाना है उसकी भी ट्रेनिंग यहाँ कराई थी। मैं निर्देश दे रहा हूँ कि प्रदेश के सभी चिकित्सालयों में, सभी वन स्टॉप सेंटर में, एक चिकित्सालय में कई भवन होते हैं अलग अलग, सभी भवनों में, न सिर्फ अस्पताल में, सभी ऐसे भवनों में फायर एक्सटिंग्विशर्स की व्यवस्था रिव्यू किया जाएगा और स्टाफ की ट्रेनिंग करेंगे। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।